लिया, क्योंकि 51% अगर खरीद लिया तो आप कंपनी के एक तरह से ओनर ही हो गए। तो क्यूटेक इंडिया नाम से ये कंपनी है, और इसके अलावा एक इन्होंने जॉइंट वेंचर भी किया है। डिक्सन टेक है 2% ऊपर, और डिक्सन टेक में हम देख रहे हैं कि लगातार 14,500 रुपए के आसपास तक ये शेयर गिरा, और वहां से चलते चलते 16,500 रुपए के भाव आ गए हैं। डिक्सन टेक को लेकर ब्रोकरेजेस के व्यूज बहुत बटे होते हैं। नोमुरा ने तो करीब 21,800 रुपए के टारगेट दिए थे डिक्सन टेक में, जहां तक मुझे याद है, और ये 16,000 रुपए के प्राइसेस। डिक्सन टेक कैसे देख रहे हैं आप रुचि जी? क्योंकि एक बड़े साइज का शेयर है, रिटेल पता नहीं उतना पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता है, लेकिन काफी ज्यादा इसको लेकर व्यूज आते हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं? ये हमने रिसेंटली एक करेक्टिव फेज भी डिक्सन टेक में देखा था ब्रॉडर मार्केट्स के साथ, बट कहीं ना कहीं 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी ये स्टॉक ने बनाया है, और अब फिर से एक ब्रॉडर अपट्रेंड का रिजम्पशन स्टॉक में हुआ है। जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे स्टॉक में 17,000 के आसपास, ये स्टॉक में हमें मई मंथ में जो रिसेंट स्विंग हाइस जाते हुए देखे थे, वो इंपॉर्टेंट अभी हर्डल्स रहेंगे नियर टर्म में। सो फिलहाल तो मोमेंटम अच्छा है, तो पॉसिबल है कि हम एक स्लो एंड ग्रेजुअल अप मूव में फिर से 17,000 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, 17,000 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में डिक्सन टेक में फिर से आ सकते हैं। मोमेंटम मजबूत है, अगर आपके पास शेयर है तो आप इसको होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस को सुझाएंगे आप रुचि जी? जी, डिक्सन टेक में अभी जो सपोर्ट है 15,400 के आसपास है, तो 15,400 के नीचे के स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, 15,400 के स्टॉप लॉस डिक्सन टेक के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा ये जान लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो फिर मौके कहां हैं? बावजूद उसके 700 रुपए वाला लेवल कभी तोड़ा नहीं इंडियन होटल्स ने, 750 रुपए के आसपास के भाव हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है, और क्या नतीजों से पहले कोई ट्रेड या फिर पोजिशनल व्यू के रिकमेंडेशन आप देंगे इसमें? ये ब्रॉडली देखेंगे तो स्टॉक का नो पिछले कुछ समय में कंसोलिडेशन फेज में रहा है, लेकिन हमने हिस्टोरिकली देखा है कि पिछले नो ब्रॉडर ट्रेंड स्टॉक का काफी नो स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब ये रिसेंट जो करेक्शन आया है हायर लेवल से, ये करेक्शन के बाद में स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो सपोर्ट के काफी नजदीक ट्रेड कर रहा है, जो 735 की रेंज में है। सो मैं लग रहा है कि यहाँ से प्राइस वाइज डाउनसाइड काफी लिमिटेड है। मोमेंटम के पर्सपेक्टिव से शायद ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से इतना बड़ा अपमूव स्टॉक में नहीं मिले, बट यस अगर थोड़ा अगर मिड टू लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप पोर्टफोलियो में ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में खरीदारी करने के लिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्शन के बाद में अच्छे फेवरेबल है, तो स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। बट मिनिमम मेरे ख्याल से 4 से 6 महीने के व्यू हो तो फिर आप अच्छे रिटर्न स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स के लेकर ये व्यू 748 रुपए पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। कल इसके नतीजे आएंगे, और नतीजों से उम्मीदें अच्छी हैं इंडियन होटल्स के। चलिए, बाजार में तो रिकवरी हो रही है, 25,200 के ऊपर निफ्टी आ गया है, और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहां पर भी करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है। तो आधे समय के बाद, मिड डे के बाद मूड बेहतर होता निश्चित तौर पर दिख रहा है। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। रुचि जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अच्छा लगा बातचीत करके आपसे। फिर से मुलाकात होगी किसी और शो में, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी किसी दिग्गज इंडस्ट्री लीडर से बातचीत अपने खास शो कॉर्पोरेट कनेक्शन में। नमस्कार।